थी। ये अब क्यों चली गई है? यहाँ पर कुछ ठीक नहीं। श्वेता को लेकर निविदी परेशान है। उन्होंने पता नहीं कैसे फैसले ले लिए, जिसको लेकर चंचल चाची ने हंगामा खड़ा कर दिया और पापा कुछ बोल भी नहीं रहे। प्लीज वापस आ जाओ, अब वापस आ जाओ दी। आपका पत्थर आपको बहुत याद कर रही थी। बुरी बिल्ली, वापस आ जाओ दी। जीते जी तो मेरी बच्ची की कदर नहीं हुई इस घर में। अब कम से कम मरने के बाद इस तरह से बेकदरी तो मत कर यश। तू उसकी तस्वीर को कदमों में कुचल देना चाहता है तू? नहीं चाची जी, वो हट। आप मुझे गलत समझ रही हैं चाची। इस पर चढ़ा हार मुरझा कर सूख गया था। मैं बस उसे वही बदलने आया था। जाने दे यश, मुझे तुझसे कोई सफाई नहीं चाहिए। जब सारी दुनिया ही मेरी दुश्मन बनी हुई है तो तुझसे शिकायत करके क्या कर लूंगी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ना इस घर के लोगों का, ना सूतों का। किसी को मेरी बच्ची की नहीं पड़ी हुई है। फिर उसकी आखिरी निशानी को भी पालने के लिए एक नौकरानी को सौंप दिया है। ये कैसे सह लूं मैं? तो मेरे सामने है लेकिन मेरे पास नहीं है। ये सब नवेदिता की वजह से हो रहा है। मेरी बच्ची की जान लेने के बाद भी ना उसके कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी है। भैया, ये कितने का है? 1000 रुपए की है। 1000 रुपए का? जी हाँ। ये 1000 रुपए का है? भैया जी, ये आपने 1000 रुपए की बोली। पैसे क्या आसमान से गिरते हैं? मैं 500 रुपए दूंगा। मंजूर है तो बोलो। चलो नहीं भी। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं। अरे तुमने क्या मुझे लल्लू लाल समझा हुआ? हाँ, मैं 500 रुपए दूंगा। वीरेन, तुम लल्लू लाल नहीं हो, लेकिन भोंदू प्रसाद जरूर हो। 200 रुपए की चीज के कोई 500 रुपए देता है? मुझे बात करना। भैया, इसके मैं सिर्फ 200 रुपए दूंगी। कोशिश किया कीजिए कि काम वक्त पर खत्म कर आप घर आ सके। तुम सही कह रही हो मानसी। मैं उसकी मां तो नहीं बन सकता, कम से कम एक पिता होने का तो पूरा फर्ज निभाना ही चाहिए मुझे। बहुत मिस कर रहे हो ना अपनी वाइफ को? मैं समझ सकती हूँ आपकी हालत को। आखिर कोई इंसान कैसे अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजार सकता है? लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और मैं हूं ना आपकी हेल्प के लिए। एटलीस्ट मुझसे जितनी हेल्प हो सकती है उतनी मैं जरूर करूंगी। थैंक्स मानसी। अरे, ये किसने पहनाया तुम्हें? आ जाओ। और ये तुमने इसे क्या पहनाया? किसी से पूछा था तुमने? सिद्धार्थ ने इतने सुंदर कड़े और पायल पहनाए थे इसे, और तुमने उसे उतार दिए बिना किसी से पूछे? श्वेता के पापा ने अपनी बच्ची की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और इसके बारे में फैसला लेने का हक भी उन्होंने मुझे दिया है। और अगर इससे आपको कोई परेशानी है तो आप द्विता के पापा मिस्टर सिद्धार्थ से बात कीजिए। ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं। सिद्धार्थ से तो मैं बात कर ही लूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि जो कड़े और पायल तुमने उतारे हैं वो कहाँ रखे? इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ पर?